आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक बेहद प्राचीन और पवित्र स्थल की नाटकीय कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी किसी जगह की कहानी नहीं है, बल्कि ये आस्था, शक्ति और चमत्कार की एक ऐसी अद्भुत गाथा है जिसे सदियों से सुनाया जाता रहा है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचने वाली बात है ना कि समय और स्वयं मृत्यु के देवता ने हमेशा हमेशा के लिए उज्जैन को ही अपना घर क्यों चुना। ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे निस्वार्थ भक्ति और क्रूर विनाश के बीच हुए एक महासंग्राम ने मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली स्थलों में से एक को जन्म दिया। तो इस कहानी का हमारा पहला पड़ाव है प्राचीन उज्जैन में भक्ति यानी आस्था का शहर। ये कहानी सदियों पुरानी है। उस वक्त उज्जैन बड़ी ही शांति और गहरी आस्था का केंद्र हुआ करता था। वहां वेदप्रिय नाम के एक ब्राह्मण अपने 4 बेटों के साथ रहते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। अब देखिए, एक तरफ तो उनकी बिल्कुल निस्वार्थ शुद्ध और प्रतिदिन की भक्ति थी, और ठीक दूसरी तरफ दूषण नाम का एक खूंखार राक्षस। उस राक्षस को अच्छाई से और धार्मिक लोगों से सख्त नफरत थी। मतलब ये सीधे तौर पर उजाले और घोर अंधेरे के बीच की एक भयंकर टक्कर थी। यहीं से शुरू होता है दूसरा भाग, राक्षस दूषण का हमला और उज्जैन पर मंडराता एक बहुत बड़ा खतरा। अब इतनी ज्यादा नफरत भला कब तक शांत बैठती? दूषण ने अपनी पूरी सेना के साथ शहर पर एक सुनियोजित और भयानक हमला बोल दिया। उसने सबसे पहले तो उन पवित्र प्रार्थनाओं को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वेदप्रिय और उनके बेटे टस से मस नहीं हुए। जब उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया, तो गुस्से में बौखलाए उस राक्षस ने उन निहत्थे भक्तों की बेरहमी से जान लेने का क्रूर फैसला कर लिया। और अब आता है इस कहानी का तीसरा और सबसे रोमांचक हिस्सा, महाकाल का प्रकटीकरण, एक दैवीय हस्तक्षेप। ठीक उसी पल जैसे ही दूषण अपना आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ा, चमत्कार हो गया। उन भक्तों की सच्ची आस्था ने मानो पूरी धरती को हिला के रख दिया। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भगवान शिव स्वयं धरती फाड़कर एक बेहद ही रौद्र और भयंकर रूप में प्रकट हो गए। जरा सोचिए उस दृश्य के बारे में। उन्होंने ये डरावना रूप सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को बचाने के लिए लिया था जिन्होंने मौत के मुंह में भी अपना विश्वास नहीं खोया था। असल में यहीं से महाकाल शब्द का असली अर्थ समझ में आता है। महाकाल यानी वो परम शक्ति जिसके नियंत्रण में स्वयं समय और मृत्यु दोनों हैं। इसी अकल्पनीय और असीमित शक्ति का प्रयोग करते हुए भगवान शिव ने पलक झपकते ही दूषण और उसकी पूरी सेना का नामो निशान मिटा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, पवित्र ज्योतिर्लिंग, एक स्थायी रक्षक। बुराई का पूरी तरह से अंत करने के बाद कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। भगवान शिव अपना काम खत्म करके वापस नहीं लौटे, बल्कि उन्होंने उसी जगह, जी हाँ बिल्कुल उसी जगह रुकने का फैसला किया जहां से वे प्रकट हुए थे। उन्होंने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का हमेशा हमेशा के लिए एक स्थायी रूप धारण कर लिया। क्यों? ताकि वे आने वाले हर युग में भक्तों को डर, बुराई और स्वयं मृत्यु से पूरी तरह सुरक्षित रख सके। और यही हमें लाता है हमारे 5वें भाग पर, आज महाकालेश्वर का महत्व, एक आधुनिक विरासत। वह प्राचीन पौराणिक घटना कोई मामूली बात नहीं थी। उसका आज के समय में भी बहुत गहरा असर है। वर्तमान में इस महाकालेश्वर स्थल को भगवान शिव के पूरे ब्रह्मांड में मौजूद केवल 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। सिर्फ 12। यह संख्या अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि यह जगह कितनी दुर्लभ और विशेष है। इसकी उत्पत्ति के इस अद्भुत कहानी के अलावा ये मंदिर अपनी कुछ बहुत ही खास बातों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। इसीलिए इसे दक्षिणमुखी भी कहा जाता है। और हाँ, सबसे खास बात, यहाँ तड़के सुबह होने वाली पौराणिक भस्म आरती, ये आरती सीधे तौर पर इसी विश्वास से जुड़ी है कि महाकाल ही मृत्यु के अंतिम नियंत्रक हैं। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बड़ा सवाल जहन में आता है। दैवीय सुरक्षा और मौत को मात देने की इतनी पुरानी कहानी आज भी यहाँ आने वाले अनगिनत लोगों को अपनी ओर कैसे खींच लाती है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कथा है, या फिर इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि अगर आस्था सच्ची हो तो मौत और समय को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।